नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा बाहरी लोगों को वोट देने के अधिकार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे के जरिए राज्य में सत्ता हासिल करना चाहती है। कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आजाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाकयात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीजें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था, जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों के साथ मिलके रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है, उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूं कि जब आप किसी को चुनते हैं, उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं, वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल
किसी ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करे, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।